जी हाँ। चलिए, नमस्कार दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं क्या कि भूगोल का क्लास 10th का अध्याय नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग उसका थ्योरी जो पढ़े थे, कुछ फैक्ट पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं क्या, इसका जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। और आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आस्था ऑनलाइन क्लासेस को सर्च करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और तब जाके क्या हो जाएगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त को भी शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है पहला कि संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव जीवन में उपयोग में सभी वस्तुएं क्या, मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, संसाधन किसी भी देश का क्या होता है। तो आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। सामाजिक संसाधन किसी भी देश का क्या होता है, आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। अगला क्वेश्चन है क्या हमारा कि क्या सेवा को भी संसाधन माना गया है। तो कहेंगे हाँ, सेवा को भी क्या माना गया है, संसाधन माना गया। सेवा को भी क्या माना गया है, संसाधन माना गया है। सही है ना। चलते आगे अगला क्वेश्चन की ओर। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो जिमरमैन साहब का क्या कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किनका कथन है, जिमरमैन का। किनका कथन है, जिमरमैन का। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका है। तो महात्मा गांधी जी का कथन क्या है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। किनका कहना है, तो महात्मा गांधी जी का कहना है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है ना। संसाधन मुख्य रूप से किन 2 श्रेणियों में हो सकते हैं। संसाधन मुख्य रूप से किन 2 श्रेणियों में हो सकते हैं। तो 2 श्रेणियों में हो सकते हैं, भौतिक और जैविक। भौतिक और जैविक, तकनीकी भी होता है, लेकिन भौतिक और जैविक मुख्य रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि भूमि, है ना, भूमि, मृदा, जल और खनिज किस प्रकार के संसाधन है। तो भूमि, मृदा, जल और खनिज किस प्रकार के संसाधन है, भौतिक संसाधन है। क्या है, भौतिक संसाधन होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 8, वनस्पति और जलीय जीव किस श्रेणी में आते हैं। वनस्पति और जलीय जीव किस श्रेणी में आते हैं, जैविक संसाधन में आते हैं। वनस्पति और जीव किस श्रेणी में आते हैं, तो जैविक संसाधन में आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजीव वस्तुओं का समूह को क्या कहा गया है। सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहा गया, जैव संसाधन। सजीव वस्तुओं के समूह जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, है ना। तो सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, जैव संसाधन। क्या कहते हैं, जैव संसाधन। अगला क्वेश्चन है 11 कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है, अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, अजैव संसाधन। और सजीव वस्तुओं के समूह को क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। याद रखना आपको, बायोटिक और अबायोटिक। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जिन्हें क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन का मतलब पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। ध्यान में रखना आपको। जिन संसाधनों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन संसाधनों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। कौन सा संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। आप लोग को क्या करना है, चुपचाप जो है बढ़िया से क्या करना है, मोबाइल को रोटेट करके, एयरफोन लगा के, या फिर अलग शोर शराबा से हट के आपको क्या करना है, वीडियो को जो है देखना है, और देख के बातों को समझ के ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, है ना। और वो भी ऑब्जेक्टिव VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप लोग का एग्जाम जो है सेशन 2026-27 वाला है, 26-27 में आपको ये बात को ध्यान रखना है, और इस चैप्टर को क्या करना है, बढ़िया से क्या करना है, याद कर लेना, पढ़ लेना। नवीकरणीय संसाधन के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। नवीकरणीय संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, है ना। सतत प्रवाह और जैव संसाधन। सतत प्रवाह और जैव संसाधन। जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको अनवीकरणीय। कोयला और पेट्रोलियम क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन, है ना। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन को किन 2 वर्गों में बांटा गया है। तो अनवीकरणीय संसाधन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय और अचक्रीय। चलते हैं आगे। धातु किस प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, तो पुनः चक्रीय। धातु किस प्रकार का है, पुनः चक्रीय।
जीवाश्म ईंधन कैसा अनवीकरणीय संसाधन है? अचक्रीय। जीवाश्म ईंधन क्या है? अचक्रीय। जीवाश्म ईंधन क्या? अचक्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यक्ति अधिकार वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? व्यक्ति अधिकार वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। घर, कार और मोबाइल किसके उदाहरण है? व्यक्तिगत संसाधन। घर, कार, मोबाइल क्या सब है? ये सब जो है व्यक्तिगत संसाधन है ना। सामुदायिक स्वामित्व वाले स्थान जैसे मंदिर, तालाब क्या कहलाते हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले, जो एक से अधिक लोग क्या कर सके? उपयोग कर सके उसको, है ना। तालाब है, ये सब क्या कहलाते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन, सामुदायिक संसाधन। स्कूल है, कॉलेज, ये सब सामुदायिक संसाधन। किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। 19.2 होता है। तटरेखा से कितने किलोमीटर समुद्री क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन नियुक्त होती है? तो 200 किलोमीटर तक कितना क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन नियुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्या? तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आगे क्वेश्चन है क्या? 28 नंबर, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के नियंत्रण वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन तटरेखा से, अंतरराष्ट्रीय संसाधन तटरेखा से कितनी दूरी के बाद होते हैं? तो 200 किलोमीटर से आगे के दूरी को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विकास के स्तर पर 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कैसे संसाधन है ना? वैसे संसाधन जिनकी भविष्य में उपयोग की संभावना है क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन। वैसे संसाधन जिनकी भविष्य में उपयोग की संभावना है उसको क्या बोलते हैं? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन किसको बोलते हैं? वैसे संसाधन जिनकी भविष्य में उपयोग होने की क्या है? संभावना, उसको संभावी संसाधन। ठीक है। हिमालय क्षेत्र की खनिज किस प्रकार का संसाधन? हिमालय क्षेत्र की खनिज जो है वो संभावी संसाधन है। क्या है बाबू? संभावी संसाधन। देखिएगा गौर से, है ना। अगला क्वेश्चन है क्या? सर्वेक्षण के बाद उपयोग हेतु मात्रा निर्धारित संसाधन क्या कहलाते हैं? तो विकसित संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त तकनीक के अभाव में उपयोग न होने वाले संसाधन भंडार संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भंडार संसाधन। भंडार संसाधन। चलिए इसको देखिए, है ना। 35 नंबर पढ़िए। तब तक के लिए हम थोड़ा सा पानी पीते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्या? उपयोग तकनीक से भविष्य की पूंजी के रूप में सुरक्षित संसाधन क्या है? संचित कोष संसाधन। क्या है? संचित कोष संसाधन। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। संसाधन को सोच समझ कर उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है क्या? संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, क्यों? कहेंगे अविवेकपूर्ण और अति उपयोग को रोकने हेतु क्या है? संसाधन को संरक्षण करना जरूरी है। क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत कब की? 1968 में की। कब की? 1968 में की। 1968 में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, जो थ्योरी चला था उसमें शुमशेर है। कौन है? शुमशेर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शुमशेर की पुस्तक में किसके विचार प्रकाशित है? महात्मा गांधी जी के विचार क्या है? शुमशेर की पुस्तक में प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 कहां आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। क्या हुआ था कि प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था पर्यावरण संरक्षण हेतु। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है हम लोग 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? मेघा पाटेकर का जो संबंध है किस आंदोलन से है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किस आंदोलन से है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? आपको ध्यान में होगा कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है किससे था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा से है। अगला क्वेश्चन हमारा है
45 नंबर, मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से? सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन की चिपको आंदोलन 46 में भी। और संदीप पांडे का संबंध किस कार्य से है? तो वर्षा जल को संचयन करने से हेतु, वर्षा जल को संचयन करने हेतु। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों के शोषणात्मक दोहन से। संसाधन का क्या करता है? शोषण करता, अपना फायदा के लिए, अपना लालच के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से कौन सी समस्या होती है? तो भूमंडलीय तापन, ओजोन का क्षय होता है, ये सारा चीज होता है संसाधनों का अंधाधुंध दोहन से। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान विकास को भविष्य की पीढ़ी हेतु बनाए रखना क्या कहलाता है? तो ये इसका उत्तर कहां, इसका उत्तर शायद कट गया। चलिए इतना जो है 49 गो क्वेश्चन, 50 गो क्वेश्चन आप लोग को देखना था। और इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को क्या करना है, इसको बार बार जो है देखना है और अपने दोस्तों को भी क्या करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, है ना, ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और अच्छे ढंग से सब तैयारी कर सके। और आप लोग क्या कर लीजिए, इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगला कोई भी वीडियो आए उससे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो ध्यान में रखेंगे और सारा का सारा सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद सब सब्जेक्ट को लाने का काम करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।